ये हुजूर कैसे भाईजान, माशाल्लाह आ मिले हैं सीना चाका ने चमन से सीना चाक हैं। शुक्र है अल्लाह का शुक्र। और आप ठीक है? खैरियत से? माशाल्लाह काफी बेहतर लग रहा है। हाँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है यार, बच्चे ठीक हो? बड़ी दर है सामने भाईजान, कैसे ठीक है? कैसे ठीक है आप लोग? आए इधर आइए, बैठे भाईजान, इधर बैठे। ये ढूंढना पड़ेगा। ये मोहसिन का मुझ पे आसान है कि कुछ मेरा अफजा ना आगे पीछे हुआ और बहुत बड़ा आदमी था। उनके लिए कहा था कि वो जिंदा शहीद है। मैंने कहा कि इमरान रियाज भाई, मैं उनको जब देखता हूँ जो इस तरह मेरे जहन में सबसे पहले ओत कर आती है ना, वो ये कि जिंदा शहीद। और जो आपने देखा वो nobody can even imagine about के वो क्या है। आपको वैसे काफी अब समझ आ गई हो। बहुत समझ। और आप यकीन करें, I cried for you and I can imagine and I can feel के 140 days, more than 142 days। तो इसका सोचना ये बड़ा करना है। 142 days, no one can even imagine। हमें तो जिस दिन ये अदालत उम्मीद देती थी ना, तो हमें बड़ा हौसला होता था। और जिस दिन वहां पे मैं भाभी के साथ ही खड़ा हुआ था, उधर कोर्ट में हम सारे थे वहां पे, तो उन्होंने कहा जी सर हम कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जब गवर्नमेंट ने ये बताया जी कि वो मिल गए हैं, तो जैसे बोझ नहीं उतरता आदमी के ऊपर से एकदम बहुत सारा, यार अब कहीं भी होगा ना अब आ जाए। ये जान चुकी कम से कम बड़ी है। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और दिस मैन, ये रजी ताहिर जो है, इन्होंने, इन लोगों ने जो यहाँ ये दो लोग आपके सामने बैठे, इन्होंने सबको जोड़ के रखा। स्पेशली रजी ने, ये हर एक के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहते थे। कि किसी भी शहरी का, इस्लामाबाद के किसी भी शहरी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आजाद जजेस की अदालत में लगता है, तो आइन और कानून के मुताबिक उनको रिलीफ मिलता है, उनके हक में फैसला पड़ेंगे। और अगर किसी का केस आमिर फारूक साहब के पास लग भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान साहब का केस आमिर फारूक साहब की अदालत में था। आमिर फारूक साहब ने जो है वो एक बार नाम निकाला, उन्होंने नहीं जाने दिया। दूसरी बार भी उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसको हमने इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज किया। इंटर कोर्ट अपील में तगड़ा ऑर्डर आया था, इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मांगी, उनको इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही थी। तहरीक इंसाफ चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आमिर फारूक साहब ने केस अपने पास लगा लिया। आमिर फारूक साहब ने केस अपने पास लगाया। जब अपने पास लगाया तो करते कराते इजाजत दे दी 26वें रोजे को, और 27वीं की रात थी। मैंने भी उसको ट्वीट किया था कि बड़ा नामुनासिब होगा, 27वीं की रात इबादत की रात है। पूरा वो माह रमजान में सबसे ज्यादा जो इबादत होती है वो 27वीं की रात होती है, और उस रात अगर जलसा करती है तो इंतहाई शर्मनाक होता है और बहुत मुजम्मत होती है तहरीक इंसाफ की। हम भी मुजम्मत करते हैं कि ये क्या तरीका है कि आप 27वीं की रात मतलब ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने वो ना किया। उसके बाद ईद के बाद दोबारा तहरीक इंसाफ गई, यानी आप देख लें ईद उल फितर से पहले माह रमजान से तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी, और मामला आमिर फारूक साहब की अदालत में था। और इंतजामिया आमिर फारूक साहब को ना तो सीरियस ले रही थी, बल्कि वो ये कह रहे थे कि आमिर फारूक साहब ऑर्डर कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद आमिर फारूक साहब के पास दोबारा गए, करते कराते आमिर फारूक साहब ने फिर उनको इंतजामिया के पास भेजा। इंतजामिया ने उनको इजाजत दे दी जलसे की रवात में। तो वहां पे उस तरह से मुमकिन नहीं था उनके लिए। खैर पीटीआई ने रवात से मामले ले गई सवाब, उन्होंने वहां जलसा किया। तो अब पीटीआई जो है वो कंटेम्प्ट में गई, तो केस लग गया जस्टिस बाबर सतार साहब के पास। अब आप देखें, जब किसी आजाद जज के सामने केस लगता है जो अपने हलफ के साथ खड़ा हुआ है, तो फिर क्या होता है? उन्होंने डीसी को बुलाया, डीसी को बुला के कहा कि आप जो है वो इनके साथ बैठे। डीसी ने कहा मुझे टाइम दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें टाइम दे देता हूं, फिर तुम ऐसे करो कि तुमने जरा सारा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड ले आओ कि इस्लामाबाद में किस किस जमात को कहां पे जलसे की इजाजत दी गई है। अब उन्हें पता था कि ये तो बड़ा काम खराब हो गया। और ये भी आपको बता दूं कि जो डीसी इस्लामाबाद है इरफान नवाज मेमन, इनको 6 माह जेल भेजने की सजा सुना चुके हैं जस्टिस बाबर सतार साहब। लेकिन उन्होंने इनकी सजा मुअत्तल करते हुए कहा था कि अपील का 1 महीने का टाइम है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जो डिवीजन बेंच है वो इनकी सजा मुअत्तल कर देते हैं तो ठीक है, वरना जब ये 1 मार्च उन्होंने सुनाया था फैसला कि मार्च के एंड में जब 30 दिन पूरे हो तो 1 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करके अडयाला इसको डीसी इस्लामाबाद को, एसएसपी ऑपरेशंस को और एसएचओ इन सबको जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए 6 माह के लिए। एक को 6 माह सजा थी, एक को 4 माह थी, एक को 2 माह। अब हुआ ये कि उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर की। उसका भी एक बड़ा किस्सा है कि इंटर कोर्ट अपील में क्या हुआ, बेंच नहीं बन रहा था, फिर एक बेंच बना वो टूटा, फिर एक और जज नहीं मिल रहा था जो इसको फैसले मुअत्तल करे। फिर आमिर फारूक साहब ने डीबी बनाई अपनी उनके साथ, मियां गुल साहब के साथ, फिर एक लंबी तारीख डाल दी। इंतजामिया ने, डीसी इस्लामाबाद ने इजाजत दे दी है जो है वो इन्होंने इजाजत दी 6 जुलाई को, जहां पे तरनौल में इनको जलसा करने की इजाजत दी है। 4 मकामात इन्होंने कहे थे पीटीआई ने कि 4 में से किसी एक मकाम के ऊपर इजाजत दे दे। एक उन्होंने कहा था कि परेड ग्राउंड, दूसरा कहा था F9 पार्क, तीसरा कश्मीर हाईवे और चौथा तरनौल। अब तरनौल में पीटीआई को 6 जुलाई बरोज हफ्ता जलसे की इजाजत मिल गई है। अब ये डिपेंड करता है पीटीआई पर कि पीटीआई वहां पे कितना बड़ा शो कर पाती है, और जितना बड़ा ये एहतजाज वहां पे जितना बड़ा जलसा करेंगे उतना ज्यादा इस निजाम के ऊपर दबाव जो है वो आएगा। लेकिन ये बात तो एक बार फिर साबित हो गई है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब से लेकर और समन रिफत इम्तियाज साहिबा तक, चाहे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो, चाहे वो तारिक मुजंगिरी हो, बाबर सतार साहब हो, इजाज खान हो, अरबाब मोहम्मद ताहिर हो, या समन रिफत इम्तियाज हो, या मियां गुल औरंगजेब भी हो, उनका भी नाम आना चाहिए इसमें। इन जजेस के पास जब कोई केस लगता है तो फिर फैसला आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है, उनके हलफ के मुताबिक होता है।